हेलो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं फिजिक्स के नए टॉपिक को। हमारा नया टॉपिक है आज का वेग वेलोसिटी। ठीक है? तो दोस्तों, पढ़ाने से पहले बता दें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यार। आप लोगों के लिए इतना हम लोग मेहनत करते हैं, रात-रात भर जाग कर के नोट्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो बताइए कैसे काम चलेगा? बताइए, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ता है। ऐसा लगता है कि हाँ, चलो इतना मेहनत किया बच्चों के लिए, बच्चों ने सपोर्ट किया, कम से कम लाइक किया, सब्सक्राइब किया। तो चलिए, ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। वेग, वेग वेलोसिटी। ये वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी का अर्थ है किसी वस्तु के विस्थापन की दर। ठीक है? कोई वस्तु है, उसके विस्थापन की दर एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया कि ये मान लीजिए आपका एक वस्तु है, ठीक है? कार है, ठीक? ये एक आपकी कार है, ठीक? कार है या बाइक है, जो आप लोग चलाते होंगे, ठीक? ये बाइक है। कह रहा है कि ये इसका जो विस्थापन है, ठीक है? ये जो विस्थापन है इसका, ये एक निश्चित दिशा में, ठीक? ये एक निश्चित दिशा में जा रहा है। अगर इधर जा रहा है तो इधर ही जाएगा, इधर जा रहा है तो इधर ही जाएगा, ठीक है? ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आप समझ लीजिए, ठीक है? ठीक है? ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक? तो अगर ये पश्चिम की साइड जा रहा है, तो ये पश्चिम की साइड ही जाएगा, ठीक है? देखिए, क्योंकि क्या कह रहा है कि वस्तु का विस्थापन की दर या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड, यानी एक निश्चित दिशा में जो प्रति सेकंड है, ठीक है? एक निश्चित दिशा में ये प्रति सेकंड है, ठीक है? ये प्रति सेकंड जो ट्रेवल कर रही है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में जो प्रति सेकंड में विस्थापन हो रहा है, जो दूरी तय कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक है? ये क्या होता है? ये एक सदिश राशि होती है, ठीक? इसका डिफरेंशियल समझ में आ गया ना, कि जो कोई वस्तु है उसके विस्थापन की दर या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी जो तय की गई दूरी है उसी को हम वेग या वेलोसिटी कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, ठीक? सदिश, सदिश जो है वो हमारा क्या है? हमारा है सेक्टर, ठीक है? सेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? सेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? सदिश मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था कि जो हमारा सदिश है उसमें परिमाण, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों होती है। लेकिन जो हमारा अदिश होता है, अदिश में क्या होता है? परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? परिमाण होता है लेकिन दिशा उसमें एब्सेंट होती है, ठीक है? तो हमारा हो जाता है अदिश और ये हमारा हो जाता है सदिश, जिसमें दोनों हो सदिश हो, जिसमें एक हो वो अदिश हो, ठीक है? ये होता है वेक्टर, ठीक? तो सॉरी, सेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर की जगह, ठीक है? तो ये हमारा हो गया वेक्टर, ठीक? वेलोसिटी। तो ये क्या होता है? एक सदिश राशि है, ओके? अब इसका जो एसआई मात्रक है वो देखिए क्या है? इसका एसआई मात्रक जो है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। क्या? मीटर प्रति सेकंड है, ठीक? अगर क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि जो वेग है उसका एसआई मात्रक क्या है, ठीक है? तो उसका एसआई मात्रक अब क्या देंगे? मीटर प्रति सेकेंड इसका एसआई मात्रक है, ठीक है?
क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब आते हैं आगे। इसका जो डिफिनि ये फ़ॉर्मूला क्या है, ठीक है? ये देख लीजिए। इसका जो फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूला क्या है इसका? D/T, ठीक? D क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट T क्या है? टाइम, ठीक है? ये हो गया टाइम और ये जो वेलोसिटी है उसको हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है? इसी को बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन यानी और टाइम मतलब कितना समय लिया उसने, ठीक है? यहाँ से जाने में यहाँ तक उसने जो टाइम लिया, जो मीटर प्रति सेकंड दूरी तय की, ठीक है? उसी को हम वेग कहते हैं और किस वेग से तय किया, ठीक? देखिए और एक एग्जांपल यहाँ हमने दे दिया है कि देखिए कार है, ये इसकी जो स्पीड है वो 18 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक? और जो वेलोसिटी है वो भी 18 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब अगर यहाँ से चलेगा तो उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 18 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, ठीक है? और वेलोसिटी भी मतलब वेलोसिटी के जो स्पीड रहेगी उसी हिसाब से वेलोसिटी अब बढ़ा लीजिए, ठीक? जैसे कि और एग्जांपल आपको दे दूं कि मान लीजिए ये आप ये आप हैं, ठीक है? यहाँ आप हैं और आपका घर यहाँ पे है, ठीक? यहाँ आपका घर है। इसकी दूरी है 10 किलोमीटर, ठीक? तो आप किस वेग से जाएँगे कि कितने टाइम लगेगा, ठीक? वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी वेग क्या होगी, स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी, ठीक? आप मान लीजिए कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर तय कर रहे हैं, ठीक है? तो 5 मिनट में कितना दूरी तय करेंगे? 10 किलोमीटर। यानी आपको यहाँ से जाने में, आपको घर तक जाने में कितना लग रहा है? 5 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है? तो क्या है? वही आपका हो गया वेलोसिटी। अब मान लीजिए आप 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर तय कर रहे हैं, ठीक? 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर आप तय कर रहे हैं, तो कितना लगेगा? आपको 10 मिनट लग जाएगा। तो जितनी आपकी चाल की स्पीड रहेगी, बाइक की, कार की स्पीड रहेगी, उतना ही जल्दी आप घर पे पहुँच जाएँगे, ठीक? क्लियर है? एग्ज़ाम्पल समझ में आ गया? अब देखते हैं हम लोग दूसरा एक्सेलरेशन। देखिए, अभी तो आपने वेग पढ़ लिया कि किस वेग से आप ट्रेवल करेंगे। अब देखेंगे एक्सेलरेशन, त्वरण क्या है? त्वरण क्या कह रहा है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है? ये मान लीजिए ये एक हमारा वेग है, ठीक है? अभी आपको जो एग्जांपल दिया है, इसी एग्जांपल इस पे भी एकदम सटीक बैठेगा। ये मान लीजिए बाइक है आपकी, ठीक? ये आपकी बाइक है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये आपकी बाइक है। आप 10 किलोमीटर प्रति हावर चल रहे हैं, ठीक है? 10 किलोमीटर प्रति हावर चल रहे हैं। तो अगर आप इसका जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलेरेटर हम लोग कहते हैं, ठीक है? बाइक में एक्सेलेरेटर होता है ना, आप एक गियर डाले तो थोड़ी एक्सेलेरेटर ऐंठे तो थोड़ी डिस्टेंस गई। फिर थोड़ा दूसरा गियर डाले तो एक्सेलेरेटर ऐंठे तो और तेज चली। तो वही आपका होता है एक्सेलरेशन, मतलब कि आप जितना एक्सेलेरेटर ऐंठेंगे, जितना एक्सेलेरेटर लेंगे, गाड़ी उतनी ही तेज रन करेगी, उतनी तेज भागेगी और जितनी तेज बाइक आपकी चलेगी, ठीक है? उतना ही जल्दी आप पहुँचेंगे और उतना ही कम टाइम लगेगा, ठीक है? तो वही होता है एक्सेलरेशन की जो आप पहले 10 किलोमीटर प्रति हावर से चल रहे थे, फिर आप स्पीड बढ़ा दिए तो 20 किलोमीटर प्रति हावर चलने लगे आप, ठीक है? अब जी आपको 10 किलोमीटर तय करने के लिए 10 मिनट लगता था, तो आपने एक्सेलरेटर ऐंठ दिया, ठीक है? ले 4 गियर में डाल कर के एकदम ऐंठे जा रहे हैं एक्सेलरेटर, तो अब क्या हुआ? अब जहाँ 10 मिनट आपको लग रहा था 10 किलोमीटर जाने में, अब वहाँ 5 मिनट में आप पहुँच गए। तो क्या है किसकी वजह से? एक्सेलरेशन की वजह से, त्वरण की वजह से। आपने जितना एक्सेलेरेटर लिया, जितना एक्सेलरेशन तेज किया, उतने जल्दी आप पहुँच गए हैं, ठीक है? और इसका जो एसआई मात्रक है, ठीक है? जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन का जो एसआई मात्रक है, वो क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और जो हमारा भी वेग था, ठीक है? वेलोसिटी था, इसका एसआई मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड। यानी जो एक्सेलरेशन है स्क्वायर लग जाएगा और ये मीटर प्रति सेकंड सिंगल रहेगा, ठीक है?
तो ये अपना सिंगल आएगा, ये स्क्वायर लग जाएगा, एसआई मात्रक दोनों का कंप्लीट हो गया। ठीक है? अब इसका जो फार्मूला है वो देखिए क्या है। कह रहा है एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। इसका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी जितना वेलोसिटी आप चेंज करेंगे, ठीक है, जितना उसकी वेग में बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है, ये वेग है, इसको जितना बढ़ोतरी करेंगे वो उतना ही टाइम कम लेगा। ठीक है? अगर आप इसमें वेग बढ़ाते हैं तो टाइम आपका घट जाएगा, अगर वेग को घटाते हैं तो टाइम आपका बढ़ जाएगा। यानी 10 किलोमीटर जाने में आपको 10 मिनट लग रहा था, ठीक है? तो यानी जो वेग था आपका स्लो था, तो टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। अब 10 किलोमीटर जाने में अगर आपने वेग को बढ़ा दिया तो आपका टाइम घट जाएगा, तो आप 5 मिनट में पहुंच गए। ठीक है? यही होता है हमारा एक्सीलरेशन। ठीक है? क्लियर हो गया? इसको डेल्टा वी और डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। ठीक है? ये ए से एक्सीलरेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे वृत्तीय गति, सर्कुलेशन मोशन। सर्कुलेशन मोशन क्या है? जब कोई वस्तु किसी किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, ठीक है? ये मान लीजिए यहाँ एक झूला है, ठीक है? या एक मान लीजिए घड़ी है, ठीक? तो क्या है? ये इसका वृत्त यानी केंद्र है। अगर ये अपने केंद्र पर ही गति कर रही है, ठीक? अपने केंद्र पर ही गति कर रही है, तो क्या कहलाएगी? सर्कुलेशन मोशन। मतलब एक सर्कल में मोशन कर रही है ना, जैसे घड़ी हो गया, ठीक है, वॉच हो गया, या जो झूला हो गया, ठीक है, झूला पे आप लोग मेला वाला जाते होंगे तो देखते होंगे ना, झूला बड़ा बड़ा लगा रहता है, उस पे आप बैठ के थे। और जो एक बच्चों वाला झूला होता है वो भी देखेंगे से गोल रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है? ये दो होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? तो देखेंगे आप क्लॉकवाइज वो चलता रहता है। ठीक है? वो कहाँ है? अपने केंद्र पर ही तो मोशन करता है। तो उस गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। किसको? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहता है। जैसे आपकी घड़ी है, ठीक है, ये वॉच है, तो क्या है? ये एक समान चाल से चलती है। ऐसा नहीं है कि कभी स्लो चल रही है तो कभी अचानक से एकदम फास्ट हो जा रही है, ऐसा तो नहीं होता है। बाइक तो है नहीं कि एक गियर में डाले तो स्लो चल रही है, जैसे दूसरा गियर लगाया तो तेज हो गई, तीसरा लगाया तो और तेज हो गई, चौथा लगाया तो और तेज हो गई। नहीं, इसका क्या, इसका एक निश्चित टाइम रहता है, उसी हिसाब से वो मोशन करती है। ठीक है? एक समान अंतराल। ठीक? तो क्या कहलाता है? हमारा एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। जैसे कि वॉच हो गया, ठीक है, झूला हो गया, लट्टू भी हमारा क्या है? एक सर्कुलेशन मोशन करता है। ठीक? अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्या है? खगोलीय इकाई क्या है? खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें, चाहे यूपीपी कांस्टेबल का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दें, ठीक है, जो भी एग्जाम आप देंगे गवर्नमेंट में, उसमें हर जगह पूछा ही जाएगा। फिजिक्स से जीके जीएस को पूछता है ना, तो जीएस से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको हर जगह मिलेंगे। फिजिक्स से मिलेंगे, केमिस्ट्री से मिलेगा, बायोलॉजी से मिलेगा। अभी हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो केमिस्ट्री पे होगा। ठीक है? तो ऐसे एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट का हम लेक्चर लेते रहेंगे क्लास। ठीक है? तो खगोलीय इकाई क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है? मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये हमारी हो गई पृथ्वी, ठीक है, अर्थ हो गया। ठीक है? ये हो गया हमारा सन। तो इनके बीच की जो दूरी है, तो इनके बीच की दूरी को हम किससे नापते हैं? खगोलीय इकाई से। ठीक है? खगोलीय यूनिट से हम इनके बीच की दूरी मापते हैं। और इनके बीच की ये जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है? तो देखिए 1.496 गुणे 10 पे 11 मीटर। देखिए इतनी मीटर उसकी है। 1 पॉइंट क्या है? 1.496 इंटू 10 पे 11, ठीक है, मीटर। ठीक? इतना इसका ये दूरी होता है।
अब इसकी मात्रक देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, ये भौतिक राशि एसआई मात्रक संकेत है, ठीक? कार्य ऊर्जा इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, इसको जे से डिनोट करते हैं। चाल को किसे करते हैं? मीटर प्रति सेकंड से, मीटर प्रति सेकंड 1 होता है। कोणीय वेग क्या होता है? इसको रेडियन प्रति सेकंड से करते हैं। रेड एस माइनस 1 होता है। आवेग को न्यूटन न्यूटन सेकंड से डिनोट करते हैं, न्यूटन सेकंड से डिनोट करते हैं। जो बल होता है, हमारा फोर्स, उसको हम क्या न्यूटन से कहते हैं, ठीक है? मात्रक है, इसको एन से डिनोट करते हैं। दाब जो है उसको पास्कल से मात्रक है उसका है, पीए से डिनोट करते हैं। जो शक्ति है उसको वाट या जूल प्रति सेकंड कहते हैं, ठीक है? इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। विद्युत आवेश होता है कूलाम्ब होता है जिसको हम सी से करते हैं। विद्युत प्रतिरोधक जो है उसको ओम कहते हैं, ओम ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है? और ये जो विद्युत धारिता है इसको फैरेड कहते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं। और ये विभवांतर जो होता है उसको वोल्ट कहते हैं, वोल्ट वी से डिनोट किया जाता है, ठीक है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? और अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है? याद कर लेंगे, आपको हर बार पूछा ही जाएगा। 1-2 क्वेश्चन इसमें से मिलते ही हैं, ठीक है? और नोट में एक है, ये पीएस क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड, ठीक है? जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था कि एसआई का फुल फॉर्म क्या है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है? ये सब जो पद्धतियाँ हैं, उसी में से एक एफपीएस भी था, ठीक है? फुट पाउंड सेकंड। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ठीक है? ये जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, वैसे ही ब्रिटिश पद्धति ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।